फिनेंशियल लिटरेसी हम कहते हैं कि लोगों में नहीं है, कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। और फिनेंशियल लिटरेसी तो ये तो पूरा पढ़ पुढ़ के आते हैं। ये फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब सबसे पहले आप समझाओगे आप अपनी भाषा में, क्योंकि आप अपनी क्लासेस में बड़े ह्यूमरस होकर के पढ़ाते हो, तो आम आदमी के लिए थोड़ा समझाओ ये क्या होता है आपकी भाषा में। देखिए, ह्यूमरस होना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो ड्राई सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ऑडिटिंग, उसको मैं बिना ह्यूमरस हुए पढ़ा भी नहीं सकता, सो जाएंगे सब, बोरिंग है। हाँ, तो अब वो आदत में आ गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड जो है ना, ये इसको इंडिया ने अभी तक जाना ही नहीं है। और आप यकीन मानिए 95%, आई एम सेइंग 95 मीन्स 95% इंडियंस आर आइदर नॉट लिटरेट फाइनेंशियली और पुअरली लिटरेट फाइनेंशियली। बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर उनका धंधा डूबा है तो एक ही कारण से डूबा है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है वो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बता दिया। कैलकुलेटर 500 रुपए का नुकसान करा के गया है, 250 का नहीं करा के गया है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी है। आज फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? अच्छा, आपको हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये तो बता दिया कि नमक में आयोडीन हो तो ही नमक लेना, म्यूचुअल फंड में क्या हो तो लेना, ये बताया किसी ने? एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया। बताया किसी ने? एडवर्टाइजमेंट नहीं बताया। बस म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है। कौन सा सही है? एक म्यूचुअल फंड जो 25 साल के लड़के के लिए सही है, क्या वही म्यूचुअल फंड 50 साल के बंदे के लिए भी सही है? और जो 50 साल के बंदे के लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्या वो 75 साल के बंदे के लिए भी म्यूचुअल फंड सही है? एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो 25 साल के आदमी के लिए है, हाउ कैन इट बी राइट फॉर अ पर्सन ऑफ 75 ईयर्स? एक की रिस्क एपेटाइट कुछ और है, एक की रिस्क एपेटाइट कुछ और है। अब ये रिस्क एपेटाइट क्या होता है 95% लोगों को मालूम है क्या? इंडिया में नहीं मालूम है। 5% मेरे जैसे आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स है जो यूट्यूब पे आके लोगों को समझा रहे हैं, सुन लो, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। फिर भी वो, आप बताइए, आप इंडिया के फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं, ये यहाँ जितने बैठे हुए ना शूटिंग करने के लिए और ये सब लोग, आप मुझे बताइए, इन्होंने शेयर खरीदा तो कैसे खरीदा? तूने खरीदा तो मैंने खरीदा। सागर भाई आपने कौन सा शेयर लिया है? बोले मैंने ये वाले लिया। अरे ये कहाँ ले लिया? मैंने जो लिया वो लेना था। आप मेरे डिसीजन से अपना डिसीजन बदल दोगे, मैं आपके डिसीजन से अपना डिसीजन बदल दूंगा, हम कॉपी करेंगे। सागर भाई ने क्रिप्टो में कहा मैं भी क्रिप्टो में कमाऊंगा। सागर भाई कमा के कब के निकल गए, मैं गंवा के निकल रहा हूँ। या मैंने क्रिप्टो में जब लगाया तब मुझे लगाने नहीं था, निकलना था। आपने क्रिप्टो में जब लगाया जब आप इंटेलिजेंट थे, क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट थे। तो ऐसा थोड़ी होता है, आपको लिटरेसी तो लेनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल आपका पैसा है। सो लिटरेसी इज मस्ट। कोई भी हमको इंश्योरेंस बेच जाता है, कुछ भी इंश्योरेंस बेच जाता है, कैसा भी इंश्योरेंस, हाँ, लोन बेच जाता है। हमें ये भी नहीं पता होता फिक्स रेट क्या है, हमें ये भी नहीं पता होता फ्लोटिंग रेट क्या है, हमें ये भी नहीं पता होता कि ईएमआई मंथ के पहले अगर हमने फर्स्ट ईएमआई हमने सबसे पहले दे दी तो हमको कितना लंबा कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा। हमको कुछ भी तो नहीं पता है। हमको तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आता है, हमको तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी नहीं आता, हमको तो कंपाउंडिंग भी नहीं आती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा जो है वो 7-8% से डिप्रिशिएट हो रहा है रोज। हमें मनी की टाइम वैल्यू ही नहीं मालूम है। और ये कंसेप्ट हमारे मिडिल से चालू हो जाना चाहिए, प्राइमरी से चालू होना चाहिए। आप प्राइमरी में उसको सिंपल इंटरेस्ट सिखा दो, 8 तक आप उसको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट सिखा दो जो आप सिखाते थे। लेकिन कृपा करके अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सिखा दो, डिस्काउंटिंग भी सिखा दो। कल मिलने वाला 1 रुपया आज मिलने वाले 1 रुपये से कम है ये तो बता दो। 100 रुपये आपको कल मिलने वाले हैं और 100 रुपये आपको आज मिलने वाले हैं, तो कौन से 100 रुपये ज्यादा अच्छे हुए? आज के 100 रुपये, क्योंकि कल तो तेल भी 100 रुपये में उतना नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है। तो ये तो सिखाना पड़ेगा ना। औरतें अपनी तिजोरी में भर के बैठी हुई हैं पैसे, क्या करेंगी? मेरे घर वाली भी बैठी हुई होगी। हाँ, वो बताया आपने, जरा वो बात बताइए। नहीं, वो नहीं मानेंगे। उनका एक, अब मैं कह रहा हूं आप घर की तिजोरी में क्यों पैसे लेके बैठे हो? बोले भाई साहब इमरजेंसी आ गई। तो क्या इमरजेंसी आएगी? मेडिकल आएगी, मेडिकल इंश्योरेंस है।
नहीं कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, हमारा कोई संबंध तय हो गया एकदम से और हमको शादी करना पड़ी, तो म्यूचुअल फंड 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। लिक्विडिटी तो वहीं की वहीं है। शेयर आप बेच सकते हो, एफडी आप तोड़वा सकते हो, ऑनलाइन ही, अब तो बैंक में भी नहीं जाना है, अप्लाई करना, रिडीम हो जाएगी। फिर भी हम अपनी मानसिकता से बाहर क्यों नहीं आ रहे? वन हैज टू बी। अगर जरूरत पड़ गई, अगर जरूरत पड़ गई तो अगर जरूरत पड़ गई तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसको डेप्रिशिएट होने दोगे। हाँ, और वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो मैं नहीं कह रहा कि बढ़ेगा ही, 12% से तो मिनिमम जाता ही है, हमारे पुराने एक्सपीरियंस कहते हैं। मैं फिर बात बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, बट दैट इज द ट्रूथ। हम उससे कब तक डिनाई करेंगे? आप ही बताइए। अब आप तो इतने बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, देश के सारे लोग आपको जानते हैं। आप एक बार इंदौर आए थे, मुझे याद है, मैं 56 दुकान पे जब गया था तो कितने फैंस थे यार आपके। मतलब मैं इंदौर में 30 साल से हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान रहा है और आपको जो है हुजूम लगा हुआ है। और ऐसे ऐसे बच्चे, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ था सागर भाई मालूम? आपसे जो मिलने वाले आने वाले थे वो कौन से लोग थे मालूम है आपको? आपने क्या किया आपको खुद नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू की और मैंने पूछना चालू किया लोगों से कि सागर सिन्हा साहब को जानते हो क्या? आपको मालूम है आपका जो फैन बेस है वो लोअर मिडिल क्लास वाला फैन बेस है, मिडिल क्लास वाला फैन बेस है, 18 से 25 का फैन बेस है। आपने वो किया है जो मैं चाहता था कभी, कि इस एज से फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए। आपने उन लोगों को सिखा दिया है कि शेयर क्या है, आपने उन लोगों को सिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड क्या है। आपने भारत की एक पूरी जनरेशन को जो है ना उठा दिया एक लेवल ऊपर। आपको नहीं मालूम है, मैं आपको बोल रहा हूँ आज। हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल दीजिए। हाँ, अनजाने में हो गया ये। तो अनजाने में चीजें होती है, सभी चीजें अनजाने में होती हैं। हाँ, आपने कब सोचा था कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनोगे? कभी नहीं। कभी तो सोचा होगा। वो जब सोचा तब शुरू हो गए। तो आपने मतलब बचपन से ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनोगे? बचपन से तो इन्फ्लुएंसर वर्ड ही नहीं होगा। और फाइनेंस, चूंकि हम लोग तो नौकरी पेशे वाले बैकग्राउंड से थे, सरकारी नौकरी वाले घर में सारे। हाँ, तो फाइनेंस तो सरकारी नौकरी वालों को तो पता ही नहीं होता, वो दूर दूर तक कहीं कनेक्टेड नहीं होता। हाँ, मतलब एक फिक्स हम लोग मान के चलते हैं फाइनेंस का मतलब सीए का काम होता है, हमारा काम नहीं है वो। हाँ, तो अब आप बताइए कि 2 मिडिल क्लास लोग, हाँ, लोअर मिडिल क्लास लोग जो अपने पास्ट में लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते थे, आज बैठ के फाइनेंस पे बातें कर रहे। तो आज की यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपके माता पिता, उनके माता पिता को भी बोलना चाहता हूँ यहीं से कि आप प्लान मत बनाइए बच्चे के लिए। इतने भी प्लान मत बनाइए कि वो बच्चा जो है प्रेशर में आ जाए। हम 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, हमने भी बहुत प्लान बनाए थे, पर हमारी जिंदगी ने हमारे लिए उससे भी बड़े प्लान बनाए थे। तो अगर एक प्लान फेल हुआ, आपके कितने प्लान फेल हुए बताइए ना? बहुत सारे प्लान। कौन कौन से? देखो, जब स्कूल में थे तो पायलट बनने का सोचा था। कॉलेज आते आते सोचा कि डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा, कॉलेज सब निकलते निकलते कुछ और सोच रहे थे, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद बन गए इंजीनियर। डॉक्टर बनने का सोचा था, बन गए इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर जब बने तो सोचा था टॉप क्लास का इंजीनियर बनेंगे। कुछ साल बाद पता चला कि इंजीनियर्स का ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, तो अब इंजीनियर से निकलने का सोचने लग गए। तो मतलब हर 1-2 साल में ज़िंदगी के नए नए पहलू सामने आते गए। फिर समझ में कुछ और आता गया कि हम जो सोच के बैठे थे वो नहीं था, रियलिटी कुछ और है। फिर 2 साल बाद पता चला अरे वो भी रियलिटी नहीं थी, रियलिटी कुछ और है। तो ज़िंदगी हर 2 साल में कुछ नया सिखाती चली गई। तो जैसे जैसे ज़िंदगी नई नई चीज़ें देती चली गई, सोच बदलती गई, आइडियाज़ बदलते गए, डिसीजन बदलते गए। और अगर आपको बचपन से आपके माता पिता भर देते, जो नहीं भरा, हाँ, अगर भर देते कि तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, खाली नाम के आगे डॉक्टर ही नहीं लगाया उन्होंने, बस यही गनीमत समझी। अगर इतना प्रेशर डाल देते तो ये जो आप हर 2 साल में अपना पैटर्न बदल रहे थे ना, या पैटर्न बदल ही नहीं पाते, क्योंकि आपको सांचे में भर दिया जाता कि तू डॉक्टर बनेगा, तू आईआईटी बनेगा, तू बैंकर बनेगा, तू इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेगा। मैं माँ बाप से बोलना चाहता हूँ कि बच्चों पे से प्रेशर हटाओ। जिस जनरेशन से हम दोनों आते हैं वहाँ पे सिर्फ 3 ही कैरियर थे,
एक था सरकारी नौकरी, एक था डॉक्टर और एक था इंजीनियर, चौथा तो कैरियर ही नहीं मालूम था हमको। हाँ, और अगर आप बिहार यूपी में हो तो आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस। हाँ हमको तो एमपी में तो आईएएस आईपीएस वाला कोई कल्चर ही नहीं था। हाँ, बिहार यूपी में। हाँ बिहार, एमपी में नहीं था। हाँ एमपी में तो हम ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बन जाते। हाँ, ज्यादा से दैट ज्यादा वाज व्यापारी। ओनली 4 ऑप्शन थे। हाँ। अब आज बच्चों के पास 50 कैरियर ऑप्शन है और फिर भी माँ बाप परेशान है, इसको तो आईआईटी में ही भेजना है और उसको फ्रेम कर दो आप कि ये तो आईआईटी में ही जाएगा। कैसे काम करेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी तो दूर, ये लिटरेसी भी चाहिए।